अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो गुरु शिष्य संवाद चल रहा है ना। तो शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या एक ही ब्रह्म अखंड रूप से एक रस सब स्थानों में व्यापक नहीं है? इतनी बातें हुई, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, लेकिन सदगुरुदेव की महिमा से वो बैठे हैं और उनके हृदय के विचार और पूछ रहे हैं, है ना। उनका कहना है, तो क्या एक ही ब्रह्म अखंड रूप से एक रस सब स्थानों में व्यापक नहीं है? बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं शिष्य, है ना। ऐसी बातें चल रही। गुरु बोलते हैं, नहीं, देखो, ब्रह्म चेतन है, जड़ नहीं। साधारण से साधारण चेतन जिस शरीर में व्याप्त होता है वह चेतन हो जाता है, और जब निकल जाता है तो वही शरीर मृत और जड़ हो जाता है। बहुत सुंदर से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जब बतला रहे हैं कि एक ही ब्रह्म या एक ही आत्मा, है ना। शिष्य का कहना है, तो क्या एक ही ब्रह्म अखंड रूप से एक रस सब स्थानों में व्यापक नहीं है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, नहीं, बोलते हैं, देखो, ब्रह्म चेतन है, जड़ नहीं। साधारण से साधारण चेतन जिस शरीर में व्याप्त होता है वह चेतन हो जाता है, और जब निकल जाता है तो शरीर मृत और जड़ हो जाता है। तो सबका देखा हुआ है। उनको इतने सुंदर से समझा रहे हैं कि जिस शरीर में साधारण से साधारण चेतन अगर शरीर में प्रवेश कर जाए, चेतन हो जाता है पूरा शरीर, है ना, और निकल जाता है तो मृत हो जाता है, जड़ हो जाता है। अब आपके विचार से कहते हैं, अतः एक ही ब्रह्म जो खूब चेतन है, यदि सारे संसार में एक रस अखंड रूप से व्याप्त होता है तो संसार भर में कहीं कोई अणु या अणु का समूह या उसका भाग मृत, निर्जीव या जड़ नहीं होता। बहुत सुंदर बताया गुरुदेव कि चेतन, साधारण चेतन की बात, और ईश्वर तो खूब चेतन है ना। इतना बड़ा चेतन अगर पूरे विश्व में समाया होता, अखंड रूप से व्याप्त होता, तो विचार करो, कह रहे हैं संसार भर में एक भी अणु या अणु का कोई समूह, किसी एक भाग भी मृत या निर्जीव दिखाई नहीं पड़ता, जड़ नहीं होता। पर संसार में निर्जीव या सजीव सभी है। अतः सारे संसार में कोई एक ही चेतन जीव, ब्रह्म या आत्मा व्याप्त नहीं है। सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है, जैसा कि ज्ञान शक्ति के गतांकों में सिद्ध कर चुके हैं, है ना। बहुत सुंदर से समझाए हैं, आगे इससे पहले ही गतांक में सिद्ध करके सुंदर से समझाए, बोल रहे हैं। सब चेतन जितने हैं सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। चेतन जीव, ब्रह्म या आत्मा एक ही सब जगह व्याप्त नहीं है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग बता रहे हैं। सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है। कितने सुंदर तरीके से विचार कीजिए। पूरे विश्व में जड़ और चेतन दिखाई पड़ रहा है। जो लोग सोचते हैं ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यह भी गलत है। चाहे आप ईश्वर कहें या आत्मा कहें या जीव कहें या ब्रह्म कहें, जो सर्वश्रेष्ठ जो है वह सर्वव्यापक पूरे अखंड विश्व में व्याप रहा है, ऐसे नहीं है। आत्मा की शक्ति व्याप रही है केवल। आत्मा की शक्ति वो भी एक व्यष्टि शरीर के अंदर में है, और सारा विश्व जिससे भाषित हो रहा है वो समष्टि आत्मा की शक्ति व्याप रही है ना। इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं। तो चकित हो जाता है शिष्य भी, है ना। आगे पूछते हैं फिर से शिष्य, तो क्या वेदों में जो यह कहा है कि एक ही आत्मा सब में एक रस अखंड रूप से व्याप्त है और जीव अनंत नहीं है, क्या यह सत्य नहीं है? अब लीजिए, यह है क्वेश्चन। शिष्य बोल रहे हैं, तो क्या
वेदों में जो यह कहा है कि एक ही आत्मा सब में एक रस अखंड रूप से व्याप्त है और जीव अनंत नहीं है, क्या यह सत्य नहीं है? गुरुदेव कह रहे हैं अभी यदि वेदों में ऐसा कहा या लिखा होता तो अवश्य असत्य होता। गुरुदेव कह रहे हैं अगर वेदों में ऐसा कहा होता, लिखा होता तो अवश्य ही असत्य होता, पर सच्ची बात यह है कि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है। शिष्य जब कह रहे हैं तो क्या वेदों में यह कहा है कि एक ही आत्मा सब में एक रस अखंड रूप से व्याप्त है और जीव अनंत नहीं है? तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो अगर वेदों में भी लिखा होता तो असत्य होता। क्योंकि सच्ची बात यह है कि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है। आगे गुरुदेव उसी को बतला रहे हैं, चारों वेदों के भीतर एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। आपने कह तो दिया कि वेदों में ऐसा कहा है, पर प्रमाण में कोई मंत्र नहीं दिया। बड़े से बड़ा गणित का आचार्य भी यदि यह कहे कि 3 और 3 मिलकर 6 नहीं 7 होता है तो यह असत्य है ना? सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं शिष्य को, है ना? आप जो कह रहे हैं वेदों में लिखा है, केवल कह दिया आपने, मंत्र तो दिखाए नहीं, एक भी प्रमाण दिए नहीं आपने। बड़ा से बड़ा आचार्य, गणित का आचार्य ही क्यों न हो, 3 और 3 मिलकर 6 की जगह 7 बतलाएगा तो उसको कौन बताएगा सही? वो तो असत्य ही है। ऐसे उसको समझा रहे हैं और आगे फिर बतला रहे हैं गुरुदेव, वेदों में ही कहा है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानिश्चयो पास्यानि नो इतराणि, है ना? तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो हमारी अच्छी और सत्य बातें हैं, जो हमारे अच्छे आचरण है, वही माननीय है, दूसरे नहीं। गुरुदेव बतला रहे हैं अब उसको। वेद में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, किसी भी जगह लिखा नहीं है। बोल रहे हैं एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आप प्रमाण करके दे दो कि सब जगह एक ही आत्मा है, सब में एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है बोल रहे हैं ना गुरुदेव। और चाहे जितना भी बड़ा आचार्य हो गणित का, अगर वह कहेगा 6 जो और 6 मिलकर 7 होते हैं, कौन मानेगा? अब आगे करते हैं गुरुदेव, वेदों में ही कहा है यान्यस्माकं सुचरितानि तानिश्चयो पास्यानि नो इतराणि, है ना? जो हमारी अच्छी और सत्य बातें हैं, जो हमारे अच्छे आचरण हैं, वही माननीय हैं, दूसरे नहीं। आगे कहते हैं व्यास ने भी कहा है युक्ति युक्तम मुपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमीव त्याज्यम अपयुक्तम होगा, त्याज्यम उपतम पद्मजन मना। तो युक्ति युक्तम मुपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमीव त्याज्यम उपयुक्तम पद्मजन मना, है ना? तो युक्ति युक्त यानी यथार्थ और सत्य वचन बालक का भी माननीय है। गुरुदेव कह रहे हैं वेदों में तो यह लिखा हुआ है कि उपयुक्त वचन अगर कहे, एक बालक भी कहे तो हम माननीय है। इसके विरुद्ध युक्ति प्रमाणहीन असत्य और झूठी बातें ब्रह्म की भी कही हुई हो तो माननीय नहीं है, ब्रह्म की भी माननीय नहीं है। हमारा तो यह कहना है कि गुरुदेव आगे भी कर रहे हैं ना। देखिए इतनी सुंदर तरीके से वेदों में लिखा हुआ है कि युक्ति युक्त वचन यदि बालक भी कहे, सत्य वचन बालक भी कहे तो माननीय है, और युक्तिहीन प्रमाणहीन असत्य और झूठी बातें ब्रह्म की भी हो तो माननीय नहीं है। पद्मजन मना लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा की बातें भी उपयुक्त ना हो तो माननीय नहीं है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारा तो यह कहना है कि कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हो जावे, अथवा कोई कैसा हूँ भय या लालच देने आवे, सत्य और निष्पक्ष न्याय से कभी न पग डिगने पावे, झूठे मजहब ईश्वर को ले हमें लोग डरवाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं
कह दो यह सब हट जावे, क्यों पर्वत से टकराते हैं। बाप रे। सदगुरु स्वयं कह रहे हैं, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही हो जावे, अथवा कोई कैसा हूं भय या लालच देने आवे, सत्य और निष्पक्ष न्याय से कभी न पग डिगने पावे, झूठे मजहब ईश्वर को ले हमें क्यों लोग डरवाते हैं, हमें लोग डरवाते हैं, है ना। कह दो यह सब हट जावे, क्यों पर्वत से टकराते हैं। बहुत बड़ी बात बोले गुरुदेव, है ना। शिष्य कहता है, यह तो सभी जानते हैं कि सब आत्माएं और सब जीव अलग अलग हैं, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, फिर स्वाध्याय, सत्संग, योग साधन और गुरु के उपदेश की आवश्यकता ही क्या है। अब ये नया प्रश्न पूछ दिए शिष्य, है ना। कोटि कोटि नमन गुरु शिष्य संवाद। शिष्य पूछ रहे हैं, यह तो सभी जानते हैं कि सब आत्माएं और सब जीव अलग अलग हैं। अब इसके समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, है ना। सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। फिर स्वाध्याय, सत्संग, योग साधन और गुरु के उपदेश की आवश्यकता ही क्या है। लीजिए, शिष्य कह रहे हैं, जब सब अलग अलग है तो सबको समझ में आया। सब लोग जानते हैं, बोल रहे हैं। इतने दिन तक तो नहीं जान रहे थे, अब जान गए हैं। सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, व्यक्तित्व अलग अलग है ना। तो अब क्या करना होगा, स्वाध्याय, सत्संग, योग साधन और गुरु के उपदेश की आवश्यकता ही क्या है फिर। गुरुदेव कह रहे हैं, सब कहाँ यह मानते हैं कि सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है। गुरुदेव कह रहे हैं, सब कहाँ यह मानते हैं कि सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है। एक तो आप ही हैं जो इसे नहीं मानते, है ना। एक तो आप ही हैं जो इसे नहीं मानते। आजकल अपने को वेदांती कहने वाले सभी नहीं मानते कि सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है। आजकल जो अपने को वेदांती कहते हैं, वेदों की ज्ञाता कहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम कि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। संसार में लाखों मनुष्य ऐसे हैं जो सब जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं मानते। एक दो को कौन कहे, गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में लाखों मनुष्य ऐसे हैं, है ना, जो सब जीवों का व्यक्तित्व अलग नहीं मानते। फिर क्या, जो सब मानते हैं उसका नाम मानना ही ज्ञान है। फिर क्या, जो सब मानते हैं उसका नाम मानना ही ज्ञान है। 4 और 4 तो 8। 4 और 4 को जोड़ दिया तो 8 होगा, इसे सभी मानते हैं। तो क्या यह सच्चा ज्ञान नहीं है। गुरुदेव उसको समझा रहे हैं। देखो, बोलते हैं, जिसको सब कोई मानते हैं वह क्या ज्ञान नहीं है। 4 और 4 तो 8 होगा, इसको तो सब जानते हैं, सब जोड़ते हैं तो 8 होता है। तो यह क्या ज्ञान नहीं है। क्या वो में विशेषता लाने के लिए ज्ञानियों को 4 और 4 10 मानना चाहिए। तो ज्ञानी है, इसका मतलब वो अलग बताएगा क्या। जो सत्य है वही बताएगा ना। गुरुदेव बतला रहे, जो सत्य है उसको सभी मानेंगे। ज्ञानी अपनी विशेषता बताने के लिए 4 और 4 10 तो नहीं बताएगा ना। क्या इस समय दिन है या सभी मानते हैं तो ज्ञानियों को रात मानना चाहिए, यह आप क्या कहते हैं। गुरुदेव उसको बतला रहे हैं। अपनी विशेषता को बखान करने के लिए सत्य से हटकर तो नहीं रहा जाएगा ना। जो सत्य है उसे मानना होगा, गुरुदेव का कहना है ना। यानी अभी दिन है, सबको पता है, तो ज्ञानी है बोल करके क्या दिन को रात मान लें। या आप क्या कहते हैं। मतलब सदगुरुदेव का कहना है कि स्वाध्याय, सत्संग, योग साधन और गुरु के उपदेश की आवश्यकता है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, है ना। उसको बतला रहे हैं। यदि सब कोई जानते होते तो बात ही क्या थी। अभी भी लाखों लोग यही सोच रहे हैं जैसे आप सोचते हैं, बोलते हैं कि सब में एक ही आत्मा है। इसी को तो समझाना है ना। तो गुरु शिष्य संवाद तो चल ही रहा है, आगे फिर बातें होंगी। तो अभी तो इसको इतना ही करते हैं, फिर अगला प्रश्न कल, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।